राम राम। जैसा कि आपको पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। महाराज दशरथ के कानों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम भरत को राज्य दे रही हो और राम को वनवास। कैकेयी ने कहा, अगर सच्चे वीर हो तो मेरे वरदानों के बाद एवमस्तु बोलो। महाराज दशरथ कंपित हो गए। जिस तरह एक हाथी सिंह गर्जना से कांप जाता है, दशरथ जी वैसे कांपने लगे। कई लोग बात करते हैं कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास ही क्यों दिया गया। मंथरा तो चाहती थी कि राम आजीवन वनवास में रहे और कभी अयोध्या लौट कर ना आए, लेकिन माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास ही क्यों दिया। कहते हैं माता कैकेयी ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। उसने अपनी ज्योतिष से देख लिया था कि जिस रावण का वध करने के लिए श्री राम ने जन्म लिया है, उसकी आयु के केवल 14 वर्ष ही बाकी हैं। फिर अयोध्या के राज सिंहासन पर चढ़ने के लिए 14 सीढ़ियां थी। माता कैकेयी ने कहा, राम राज्य की स्थापना करने के लिए उस एक सीढ़ी के लिए 1 वर्ष की तपस्या आवश्यक है, इसलिए ही 14 वर्षों का वनवास मांगा। माता कैकेयी ने क्यों वनवास मांगा? इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ ने मेरे पिता को वचन दिया है कि इसके पुत्र को राजा बनाऊंगा। अगर राजा नहीं बनाएंगे तो इनका रघुवंशी वचन झूठा हो जाएगा। मैं राम को वनवास भेज दूं, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगे सो लगे, लेकिन रघुवंशी वचन को झूठा नहीं होने दूंगी। फिर माता कैकेयी को यौवनावस्था से ही श्रवण के माता पिता का शाप याद था। उसे मालूम था कि मेरे पति की मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, और पुत्र वियोग कब होता है मेरे भाई बहन? या तो पुत्र की मृत्यु हो जाए या पुत्र दृष्टि से दूर हो। माता कैकेयी ने स्वयं विधवा होना स्वीकार किया मेरे भाई बहन, लेकिन अपनी बहुओं को सुरक्षित रखा। अपने माथे पर कलंक का टीका लगवा लिया, लेकिन अपने पुत्रों को, अपने बहुओं को सुरक्षित रखा। कई लोग माता कैकेयी पर टीका करते हैं और कहते हैं कि राम राज्य में विघ्न क्यों आया। इसलिए आया मेरे भाई बहन, क्योंकि वहां संत भरत उपस्थित नहीं थे। जहां संतों के चरण नहीं पड़ते, वहां शुभ कार्य में भी बाधा आ जाती है मेरे भाई बहन। अगर संत भरत यहां होते तो इतनी बात ही ना होती। अब राजा दशरथ कैकेयी को मनाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा मत करो। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो, दे दो, पर राम को मेरी दृष्टि से दूर मत करो। कैकेयी कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब राजा दशरथ बोलते हैं, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही ही नाग बन बैठे मुझे ही काट खाने को। कैकेयी कहती है, आप एक वीर पुरुष है महाराज, गाली देंगे तो हंसी आएगी। महाराज दशरथ कहते हैं, हंसेगा तो सारा जमाना मुझ पर। सब लोग कहेंगे मैं स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हुआ कि अपने पुत्र को वनवास भेज दिया। इनके आगे की वार्ता
मैं आपको अगली कथा में सुनाता हूँ। राम राम, जय श्री राम।